रहीम। जिस तरह के हमने पिछले वीक से ये दरस कुरान का सिलसिला शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये दूसरा प्रोग्राम है दरस कुरान का, और इंशाल्लाह अगले हर सैटरडे को हम इसको जारी सारी रखेंगे। तो मैं ये चाह रहा था कि हम स्टार्ट लें सूरत फातिहा से, और क्योंकि सूरत फातिहा जो वो कुरान का स्टार्ट भी है और वहीं से सारी चीज़ें जो है ना वो निकलती हैं। तो मैं यहाँ से सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा, क्योंकि नमाज जो है जिसको कुरान मजीद में सलात कहा गया है, सलात अरबी का लफ्ज़ है और नमाज जो है वो फ़ारसी का लफ्ज़ है। तो हम हर नमाज में सूरत फातिहा को पढ़ते हैं। तो अब हम उसको क्योंकि तो पढ़ लेते हैं, तो मैं उसमें थोड़ा सा अलग से थोड़ा सा बयान करना चाहता हूँ कि हज़रत इल्लामा इनायतुल्लाह खान अल-मशरिकी रहमतुल्लाह अलैह ने जब सूरत फातिहा का तर्जमा किया फातिहा का, तो वहाँ से उन्होंने 3 लफ्ज़ जो है ना वो उठाए। एक पहला लफ्ज़ है नाबुदू, और दूसरा लफ्ज़ है सिराते मुस्तकीम, और तीसरा लफ्ज़ जो है वो अनामता है। बेसिकली इसमें 7-8 लफ्ज़ हैं, और इन्हीं 7-8 लफ्ज़ों को अल्लाह ताला ने पूरे कुरान मजीद में आगे डिफ़ाइन किया है। उनको मुख्तलिफ़ आयतों में, मुख्तलिफ़ सूरतों में आगे कुरान मजीद में उनकी पूरी की पूरी तशरीह की गई है। तो अल्लाह ताला ने इसी सूरत को नमाज में किया। और मैं ये कहता होता हूँ कि नमाज जो है ना वो गलबा इस्लाम की मिराज है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट इसको आगे हम अगले नशिस्त में रखेंगे कि अल्लाह ने जब भी कुरान मजीद में बात की तो अकीमुस्सलात की बात की, अल्लाह ने इकरा सलात नहीं कहा। इकरा, हालांकि इकरा का जो लफ्ज़ है वो तो पहली कुरान मजीद की वही है, इकरा बिस्मि रब्बी, लेकिन जब भी बात की अकीमुस्सलात की बात की। तो अकीमुस्सलात और इकरा सलात, अब इसका जो फ़र्क है इकरा और हकीम का वो अगले लेक्चरों में इंशाल्लाह मैं उसको वाज़े करता चला जाऊँगा। लेकिन सूरत फातिहा जो है, हम देखें, अब लफ्ज़ है पहला नाबुदू, नून ऐन बे दाल। अगर आप इसको गौर करें तो ये लफ्ज़ अबद बनता है, नून को साइड पे कर दें तो ऐन बी दाल अबद बनता है। लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने इसका तर्जमा जब भी किया जाता कहते हैं कि हम तेरी ही इबादत करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर करूँगा कि लफ्ज़ इबादत इट सेल्फ जो है वो अरबी का लफ्ज़ है, कुरान का लफ्ज़ है इबादतुन। तो इबादत की भी अगर तारीफ़ की जाए तो अगर उसको भी थोड़ा सा हम खुल के बयान करें, और बुज़ुर्गों ने भी इसको बयान किया, इबादत तो ये है कि 24 घंटे खुदा के हुक्मों पे अमल करना जो है वो इबादत आता है। लेकिन बदकिस्मती से जब से मुसलमान ज़वाल पजीर हुए, जब तो गालिब थे तो इबादत के यही मानी थे, लेकिन जब मुसलमान ज़वाल पजीर हुए तो हमने इबादत को समझ लिया कि सिर्फ ये नमाज जो हम इकरा सलात पढ़ते हैं वो इबादत है, और ये रोज़ा है इन और ज़कात को तो हम थोड़ा सा साइड पे रखते हैं, वो तो माल के खाते में आ जाती है। इसी तरह हज जो है, तो यानी कि जो हम ये नमाज और इस तरह के जो नफल और ये जो चीज़ें थी, ज़वाल याफ्ता मुसलमानों ने इसी को इबादत बना लिया। लेकिन जब गालिब थे और बुज़ुर्गों ने भी इसी को यही कहा कि अल्लाह के हुक्मों के 24 घंटे जो अमल करना है वो लफ्ज़ इबादत आता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर करूँगा। हम आज एक ही लफ्ज़ की बात करेंगे, लफ्ज़ जो कि सूरत फातिहा में आया नाअबुदू। तो बेसिकली नून ऐन बे दाल अबद, इल्लामा मशरिकी रहमतुल्लाह अलैह ने जब इस का अय्या का नाअबुदू का तर्जमा किया तो उन्होंने कहा अबद तो कहते हैं बंदे को, और अल्लाह ताला का बंदा कौन होगा जो 24 घंटे अल्लाह के हुक्मों को मानने वाला है। ये नहीं है कि वो, अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी मिसाल दूंगा कि आप देखें कि नमाज जो इकरा सलात है, जो ये हम पढ़ते हैं ना, ये बेसिकली इकरा सलात है। इकरा सलात से ही हमने 24 घंटे की अकीमुस्सलात कायम करनी है। तो इकरा सलात में हम नाबुदू कहते हैं। आप गौर करें, नाबुदू अल्लाह का बंदा, हम फजर में, हम असर में, ज़ोहर में, हम असर में, हम मगरब में, हम ईशा में। क्योंकि अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं कि इंसान भूलन आ रहा है तो अल्लाह ने 24 घंटों को 5 दफ़ा आपको रिमाइंडर के तौर पर, याद दहानी के तौर पर ये डिवाइड किया। हम फजर में कहते हैं नाबुदू। अब नाबुदू क्या हुआ? बंदा, अल्लाह का बंदा। तो अल्लाह का बंदा कौन है? सिर्फ वो फजर की जो इकरा सलात जो हमने पढ़ी है, सिर्फ वो कह देने वाला,
या 24 घंटे खुदा के हुक्मों के मान। आप मुझे बताएं, हम अगर फजर में नाबुदू कह दिया, हमने इकरार किया, हमने क्या इकरार किया, हमने जनाब हम नियत क्या मानते हैं कि अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर इस इमाम की मौजूदगी में और जो हमारे साथ खड़े हैं उनकी मौजूदगी में और ये जो बैठे हैं इनकी मौजूदगी में हम अल्लाह से इकरार करते हैं कि हम ना अबदू अय्या का नाबुदू, हम तेरे नौकर बनेंगे। बेसिकली अबद उसको कहते हैं जो अल्लाह की नौकरी करता है। तो इलामा साहब ने बड़ा क्लियर कट यहाँ पे यूज़ किया कि अय्या का नाबुदू यानी हम अल्लाह हम तुम्हारे नौकर बनेंगे। तो हमने फजर में सारों गवाहों की मौजूदगी में कहा कि हम तेरे नौकर बनेंगे, फिर हमने जोहर में कहा हम तेरे नौकर बनेंगे, फिर हमने असर में कहा, फिर हमने मगरब में कहा, फिर हमने इशा में कहा। तो सोचने वाली बात है क्या आया कि फजर के उस वादे के बाद जो हमने फजर में किया, क्या हमने फजर से लेकर जोहर तक जो भी एक्टिविटीज़ इंसानों के साथ की, जो अमली ज़िंदगी में की, क्या हमने अल्लाह के हुक्मों के ताबे वो की? इसी तरह असर से लेकर फिर हम जब हम जोहर में गए फिर हमने कहा अय्या का नाबुदू सारों की मौजूदगी में। तो क्या हमने जोहर से लेकर असर तक क्या हम अय्या का नाबुदू बने? फिर इसी तरह हम असर से लेके मगरब तक जब हम सारों की मौजूदगी में ये बात की, मस्जिद में खड़े होके अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के और सारे जो हमारे साथ नमाज पढ़ रहे थे उनको मौजूद बना के हमने फिर वादा किया, क्या हमने उस दरमियानी अरसे में, उस दरमियानी पीरियड जो है असर से मगरब का, क्या हमने अय्या का नाबुदू किया? इसी तरह हम मगरब से लेकर ईशा तक जब हम पहुँचे तो हमने फिर वही वादे, क्योंकि ईशा में जब हमने अय्या का नाबुदू कहा तो अगली फजर तक क्या हमने उसी तरह अल्लाह के हुक्मों को माना। तो जब तक मुसलमान आज नाबुदू, जब तक मुसलमान करून औला के मुसलमान जब फजर में वादा करते थे, इसीलिए वो कहते हैं कि अगर हज़रत अली करमुल्लाह वजह या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखना तो नमाज की हालत में देखे, क्योंकि वो सच्चे और पक्के मुसलमान थे। वो वो जब वादा करते थे ना फजर में तो वो कांप जाते थे। अगर हमने फजर क्योंकि असर भी जोर भी पढ़नी थी, अगर इस पूरे पीरियड में अगर हम अल्लाह के हुक्मों के ताबे ना चले तो फिर हम अल्लाह के यहाँ, क्योंकि आप क्लियर कट ग्रुप 3 है, ग्रुप 3 है वटू साहब, 3 ग्रुप है। कौन है? एक मुशरिक है, एक काफिर है, ठीक है, और एक मुसलमान है और एक मुनाफिक है। बदकिस्मती से जो मुनाफिक है ना वो काफिरों और मुशरिकों में से नहीं होने, वो हम में से, ठीक है। जो मुसलमान, आप यहाँ पे बड़ी क्लियर कट कौली ईमान, अल्लाह कुरान मजीद में कहता कौली ईमान की कोई अहमियत नहीं, कौली ईमान अल्लाह के आगे कुछ भी नहीं है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ, क्योंकि मैं इन्हें डिवाइड करता होता हूँ कि काफिर और मुशरिक को अगर ले लें तो उनका जो ग्रुप लीडर है ना वो अबू जहल है, ठीक है, और मुनाफिकों का जो ग्रुप लीडर है वो रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन अबई है, और जो मानने वाले हैं उनका जो रोज़े क़यामत तक जिन्होंने लीड करना है, जिनको हम ख़त्मुर रुसल कहते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके लीडर वो हैं। तो हमने चूज़ करना है। अब्दुल्ला बिन अबी का पता क्या काम था, वो 5 नमाज़ें अल्लाह के नबी के पीछे पढ़ते थे, और जब नमाज ख़त्म होती थी तो वो क्या कहते थे, खड़े हो जाते थे, वो ना वैसे खड़े हो जाते थे फजर की नमाज के बाद खड़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं सबको गवाह बना के कहता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। लेकिन जब अमली ज़िंदगी का काम आता था, जैसे मिसाल है जंग बदर की, कि जंग बदर में जब उनको वो साथ चले लेकिन जब मैदान में पहुँचने की बारी आई तो वो लश्कर निकाल के ले आए। तो क्या हम क्या हम अब्दुल्ला बिन अबई के ग्रुप में जाएंगे? बदकिस्मती से क्या हम अब्दुल्ला बिन अबई के ग्रुप में जाएंगे? क्या हम हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रुप में जाएंगे? तो आगे ये मैं अब थोड़ा सा ये भी कहूँगा कि भाई आप अल्लाह ने जज़ा और सज़ा रखी है जन्नत और दोज़ख, ठीक है। अब दोज़ख जो है ना उसका आखिरी जो मैं उसको डिवाइड कर लेता हूँ कि उसकी चलें जी 3 फ्लोर हैं। तो जो आखिरी फ्लोर है ना, जो सबसे गर्म तरीन है, अल्लाह ने कहा मैंने मुनाफिकों के लिए रखा है। अगर इस्लाम आज मगलूब है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम कौली मुसलमान हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे अंदर वो मुनाफिकाना हरकतें पैदा हो चुकी। बात थोड़ी खुल के है, क्योंकि 600, 700, 800 साल गुजरने के बाद भी जब से इस्लाम मगलूब आज भी हम खुल के बात नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो मुसलमान जब तक सही मानों में नाबुदू खुदा के नौकर नहीं बनेंगे, अल्लाह का दीन गालिब नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो नमाज है वो गलबा इस्लाम की मिराज है। अगर हम करून औला क्या नाबुदू जो कि हम सूरत फातिहा में हम पढ़ते हैं,
اور ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اگر ہم سچے اور پکے نابودو بن جائے تو اللہ کا دین غالب ہو جائے گا۔ باقی باتیں اگلی نشست میں ہوں گی۔ آپ تمام احباب جو اس میں شامل ہوئے اس درس قرآن میں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں رحمت اور برکتیں کرے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔